चिक्की स्टोरीज। एक गांव में नीता नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत अच्छे घर की थी। उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी, तो वो अकेले ही अपने घर में रहती थी। पर उसकी शादी बहुत गरीब घर में हुई थी। पर नीता के ससुराल वाले उसको कुछ भी नहीं समझते थे। वो दिन भर उसको बस सुनाते ही रहते थे। नीता के ससुराल में उसके सास ससुर, उसकी छोटी नंद और उसका पति विनोद रहता था। पर वो लोग कोई भी नीता से अच्छे से बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि उसका पति विनोद भी नीता को कुछ भी नहीं समझता था। मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ, खाना जल्दी बनाकर रखना, मैं जल्दी घर आऊँगा। नीता के ससुराल वाले नीता के सामने ही उसकी बुराई करते थे। माँ देखो ना, भाभी को ना खाना बनाती है वक्त से, ना कुछ करती है, दिन भर बैठी रहती है। भाभी दिन भर पड़ी रहती हो, फिर भी सुबह देर से उठती हो। खाना जल्दी बनाया करो, मुझे कॉलेज जाना होता है, पढ़ाई करनी होती है। तुम्हारे उठने का इंतज़ार नहीं करूँगी मैं। पिंकी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारा नाश्ता बना देती हूँ, तुम चिल्लाओ मत। अब क्या नाश्ता बना कर देगी? उसके कॉलेज का समय हो गया है, अब वो जाएगी कॉलेज। तू खाना बना और जल्दी बनाया कर और जल्दी सुबह उठा कर। तेरी वजह से आज मेरी बेटी भूखे पेट चली गई। आइंदा से ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। एक तो तू मनहूस है, जब से घर आई है कुछ भी अच्छा नहीं होता है। नीता के ससुराल वाले ऐसे ही नीता को रोज रोज ताने मारते रहते थे और बेचारी नीता कुछ भी नहीं बोलती थी, वो बस सुनती रहती थी। पर एक दिन विनोद ने नीता को बहुत मारा क्योंकि नीता ने खाना नहीं बनाया था और वो बहुत गुस्से में था और वहाँ से चला जाता है। नीता का पति विनोद अपने खेत में शराब पी रहा था। उसकी ये लत हमेशा से ऐसे ही थी। वो इस आदत को कभी नहीं छोड़ पाया था। वो रोज शराब पीता था। शराब पीकर वो रास्ते में चल रहा होता है, वो नशे में होता है, तभी एक ट्रक आकर उसे धक्का मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये बात जब विनोद के घर वालों को पता चलती है तो उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और नीता की तो पूरी जिंदगी ही खराब हो जाती है। 2 महीने बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तब एक दिन अरे ओ नीता, मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या हमें भी भूख से मार देगी? चल जल्दी खाना बना और हम लोगों के लिए जल्दी ला। मनहूस कहीं की, मेरा बेटा तेरी वजह से मर गया है। माँ जी आप परेशान मत होइए, आप जाकर बैठिए, मैं अभी बस खाना लेकर आई। नीता ऐसे ही सबके ताने सुनती रहती थी। उसे शादी करके कभी कोई खुशी मिली ही नहीं थी। ओहो करम जली, अभी तक रोटी बनी नहीं तेरी? तू बहुत ही मनहूस है, जब से आई है मेरा कुछ भी नहीं सही से होता। एक दिन नीता का एक दोस्त नीता से मिलने आता है। नीता क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम कितनी अच्छी थी और तुम अब कैसी हो गई हो? नीता मुझसे शादी कर लो, इस गरीब खाने में कब तक रहोगी और अपने ससुराल वालों के ताने सुनती रहोगी? वैसे भी तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता था और मुझे तुम हमेशा से पसंद थी, पर तुमने यहाँ शादी कर ली। ये सब पिंकी खड़ी सुन रही थी। पिंकी आधी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। रोहन मैं जानती हूँ तुमको मेरी बहुत फिक्र है, पर यहाँ इस घर के बेटे की मौत हुई है, मैं ये सब छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तुम चले जाओ। माँ देखा तुमने भाभी को? भैया की मौत को 6 महीने हुए हैं और वो दूसरी शादी की तैयारी कर रही हैं अपने दोस्त के साथ। मैं जानती थी ये बहुत बड़ी बदचलन लड़की है, एक ना एक दिन मेरे बेटे को खा जाएगी और दूसरी शादी कर लेगी, और वही हुआ। आज इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी मैं। बदचलन लड़की, मेरे बेटे की मौत को 6 महीने नहीं हुए और तू रंगरलियां मनाने चली, दूसरी शादी करेगी तू? मैं अभी तुझे बताती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपने गलत सुना है। मैं दूसरी शादी क्यों करूँगी, मैं हमेशा यहीं रहूँगी। माँ भाभी झूठ बोल रही है, मैंने अपने कानों से सुना है इनको वो लड़के से बात करते हुए और दूसरी शादी करने के लिए। उस दिन पिंकी और सरला नीता को बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसको खून निकल आता है और नीता फूट फूट कर रोने लगती है और फिर वो लोग नीता को घर से निकाल देते हैं।
चली जा यहाँ से मनहूस औरत, यहाँ अपनी दोबारा शक्ल मत दिखाना। बड़ी आई शादी करने वाले, जा अब शादी कर जाके। नीता अब अपना पेट पालने के लिए सड़कों पर झाड़ू लगाने लगी और दूसरों के घर काम करके जो खाना मिलता था वो नीता खा लेती थी। वो एक टाइम ही खाना खाती थी, उसको रात में खाना नहीं मिलता था। एक दिन नीता परेशान होकर एक तालाब के पास बैठी थी। हे भगवान, मेरे साथ क्या हो गया? मैंने शादी की पर मैं कभी खुश भी नहीं रही। तभी वहां से उस तालाब की रानी निकलती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस तालाब की रानी हूँ और तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी, पर तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। नीता उस तालाब की रानी को सब कुछ बता देती है जो उसके साथ हुआ था। नीता, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम उस लड़के से शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी दूसरी तरीके से शुरू करो। और ये लो सोना, इससे तुम अपनी ज़िंदगी आराम से बिता पाओगी। और तुम अभी ये लेकर अभी घर जाओ और इससे अपना एक अच्छा सा घर भी ले लेना। नीता वो सोना लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है और नीता बहुत खुश होती है कि उसकी किसी ने मदद कर दी और वो रानी उसे देखती है। वो सोना बेचकर नीता ने एक नया घर ले लिया था और रोहन से शादी कर ली थी। अब नीता बहुत खुश थी, उसके पास सब था और रोहन नीता को बहुत प्यार भी करता था और उसकी इज्जत भी करता था। पर एक दिन नीता ने सोचा कि उस तालाब की रानी से मिल आया जाए, तो वो वहाँ चली गई। नीता जब वहाँ पहुँची तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना वो तालाब था और ना वो रानी थी। वहाँ पेड़ ही पेड़ थे और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। नीता ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ जो रानी थी वो कहाँ चली गई? और ये तालाब कैसे सूख गया? नीता, वो रानी मैं ही हूँ। मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। बस मुझे एक इंसान की मदद करनी थी तो मैंने तुम्हारी कर दी। अब मेरा वक्त ख़त्म हो गया है, अब तुम इस दुनिया की मदद करना। और हाँ नीता, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें वो दे दूँगी। नहीं तालाब की रानी, आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है। अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इसी में खुश हूँ। नीता के ये कहते ही वो बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती है और नीता अब खुशी खुशी रोहन के साथ रहने लगती है और वो रानी के कहने पर दूसरे लोगों की मदद भी करने लगती है।